अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं जब गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, चाहे वो फोलिएज प्लांट्स हों, कटिंग ग्रो करना हो, या इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सीड लगाना भी शेयर करूँगी, क्योंकि सीड्स का सीज़न कुछ टाइम तक आने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है वो जो सावन की प्योर सावन की जो बारिश होती है पहली, वो हो चुकी है और थोड़ा सा मौसम के अंदर जो है वो बेहतरी आई है, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन गया है, प्लांट्स की कंडीशन भी थोड़ी सी बेहतर हुई है और जो रंग उड़ गया था डिफरेंट प्लांट्स का वो अब वापस आना स्टार्ट हुआ है। तो आज हम उस बारिश के हवाले से भी बात मैं करूँगी, लेकिन साथ साथ आप लोगों के साथ मैं दो टाइप के फ्रूटिंग प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से हम लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो आप सीडलिंग देख रहे हैं ये फालसा की सीडलिंग है और फालसा बहुत डिलीशियस फ्रूटिंग जो है वो उसके अंदर इसका शुमार होता है। बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है, यानी जिस तरह से हम नॉर्मल मुख्तलिफ़ फ्रूट्स खाते हैं तो मुझे लगता है कि जो फालसा खाने वाले हैं वो थोड़ा सा स्पेशल टेस्ट वाले होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास होती है लेकिन इसके हेल्थ के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा जो हमारा फ्रूटिंग प्लांट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये जामुन है। इस टाइम पे पीक टाइम चल रहा है और बाज़ारों में अक्सर जो है वो आप देखते हैं जामुन आया होता है। फालसा और जामुन दोनों जो है वो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या फ्रूट्स हैं जो एक स्पेशल सीज़न में आते हैं, यानी ये दोनों चीज़ें आपको पूरा साल नहीं नज़र आएंगी। इनका स्पेशल एक टाइम होता है, महीना या 2 महीने, जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं। उसके बाद इनका सीज़न ख़त्म हो जाता है और फिर आपको अगले साल इंतज़ार करना पड़ता है कि कब ये टाइम आएगा, यानी जून जुलाई में जामुन और फालसा जो है वो मार्केट्स में दस्तयाब होता है। तो इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं अगर आप गूगल करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी सेहत के हवाले से कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और जामुन जो है उसके पत्ते भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो मेरे जामुन के प्लांट्स हैं ये पिछले साल इसी सीज़न में यानी जुलाई 2023 में मैंने जो है वो उनके सीड्स लगाए थे और अब आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मुझे ख़ुद जो है वो जामुन और फालसा दोनों बहुत पसंद हैं। तो मैं बड़े शौक़ से ये दोनों फल जो है वो खाती हूँ। नॉर्मल बाकी फल भी पूरा साल ही चलते रहते हैं, लेकिन मेरी पसंद जो है वो ये 2 फल ख़ास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो आज हम लगाएंगे फालसा की जो सीडलिंग है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। फालसा के जो बीज हैं वो 10 से 15 दिन के अंदर जर्मिनेट होते हैं। सिर्फ़ उस टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि आप इसको फ्रेश लगाएं और चबाए हुए खाए हुए जो सीड्स हैं फालसा के वो ग्रो नहीं होते। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि कुछ जो फल है उसको थोड़ा सा पकने का इंतज़ार करें। थोड़ा सा जब वो गलना हल्का सा स्टार्ट हो तो उसका पल्प उतार के और उसको जो है वो आप लगा दें। जो जामुन है उसमें ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि फालसा को पिछले साल मैंने ट्राई किया था। हमारे यहाँ पिछले साल नहीं आए थे, फ़र्स्ट टाइम इस साल ही आए हैं यहाँ पे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे उसके सीड भेजे थे, लेकिन क्योंकि वो खाए हुए सीड्स थे, चबाए हुए थे, यानी उसके साथ सीड्स के साथ दांत जो है वो लगे हुए थे, चबाने की वजह से शायद उसका जो ऊपर का एक लेयर होती है वो हटी हुई थी, तो शायद इसी वजह से वो जर्मिनेट नहीं हुए। इस दफ़ा मैंने स्पेशली कुछ सीड्स जो हैं वो कुछ फालसा जो है वो रख दिए थे साइड पे और उनको मैंने फिर किया था, उनके ऊपर से उसका जो पल्प था वो उतार के हाथों से ही, ताकि वो खाए हुए ना, उसके साथ दांत जो है वो ना लगे हुए हों, तो चबाए हुए ना हो, तो उनका ऊपर से पल्प उतार के मैंने लगा दिए थे। तो अब आपको मैंने रिज़ल्ट स्टार्ट में दिखाया है। जामुन में इस तरह से नहीं होता। जामुन को बेशक आप खाने के बाद जो लेफ़्ट ओवर इसके बीज होते हैं वो लगा दें, इसके साथ वो दांतों का जो है ना कि इसके ऊपर से वो लेयर वगैरह उतर जाती है, वो मसला नहीं होता। हाँ, अगर कुछ पड़े पड़े आपका फ्रूट जो है वो इस तरह से गल जाए तो उसका ऊपर से पल्प उतार के इस तरह से लगा दें। मैंने ढेर सारा इसी एक पॉट में क्यों लगाया, एक तो हमेशा की तरह पॉट्स की तंगी चलती रहती है, पॉट्स कभी पूरे नहीं मिलते,
तो इसके अंदर लगाने का ये है कि आप इसके अंदर जब इसकी पनीरी तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा गहरी जाती हैं, तो फिर इसको कुछ टाइम से आपने मेहनत ये करनी है कि जब इसके अंदर इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाए, पॉट्स के अंदर से रूट्स बाहर निकलने लगे, तो थोड़ा सा बड़े पॉट के अंदर इसको रीपॉट कर दें। और इन दोनों फलों की ये सबसे मज़ेदार बात है कि इनके अंदर हाइब्रिड का चक्कर नहीं होता। जामुन 5 से 6 साल के अंदर फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई हाइब्रिड का चक्कर नहीं है कि आप हाइब्रिड वैरायटी लें तभी वो फ्रूटिंग करेगा। फ़ालसा जो है वो 2 से 3 साल के अंदर जो है वो फ्रूटिंग करता है। मैंने अपने घर के नज़दीक ही फ़ालसा जो है वो उसके प्लांट लगे हुए देखे हैं, और ये परमानेंट होते हैं। ये भी नहीं कि प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब सीज़न उसका सर्दियों का ख़ास तौर पे आता है तो फ़ालसा के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च दोबारा से स्टार्ट होता है तो इसका फोलिएज दोबारा से पत्ते वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक टाइम की आपकी मेहनत है, एक टाइम पे आपने इसके सीड्स लगा देने हैं, फिर ये साल चलते हैं। और इनका ये मज़े की बात ये है कि इनका ये भी चक्कर नहीं होता। आप कुछ टाइम से इसकी पनीरी सैपलिंग्स तैयार करते रहें तो आप ढेरों प्लांट्स इसके तैयार कर सकते हैं फ्री में। अपने इर्द गिर्द जगह देखें जहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा प्लांट्स मिलते हैं तो आप तैयार करते हैं, तो वहाँ पे जाके आप शजरकारी जिस तरह से करते हैं वो करें, क्योंकि हमारे मज़हब में ये चीज़ है कि अगर आप दरख्त फ्रूटिंग प्लांट्स ख़ास तौर पे फलदार लगाते हैं तो अगर कोई उसका फल मुसाफिर खाता है या कोई भी इंसान खाता है, चरिंद परिंद खाता है, तो उसका सवाब आपको मिलता है। तो एक सदका जारिया के तौर पे इन दोनों चीज़ों को लगाएं। जो मेरे पास अभी सीडलिंग तैयार हुई है फ़ालसा की, वो फ़िलहाल मैं इसी के अंदर रहने दूँगी। थोड़ा सा ये बड़े हो जाएं तो फिर इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, और उसके बाद थोड़ी बहुत इसकी केयर जो है वो तकरीबन 1 साल तक आपने करनी है। 1 साल के बाद प्लांट इतना मैच्योर हो जाता है कि वो ख़ुद अपना ख्याल रख सकता है, यानी इनके कोई ख़ास स्पेशल सॉइल मीडिया बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे जो बिहेवियर वाले फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, इनके ज़्यादा नखरे भी नहीं होते, किसी किस्म का इनके ऊपर पेस्ट का अटैक भी नहीं होता। फुल धूप के अंदर भी आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये चलेंगे, और आपको कुछ टाइम के इंतज़ार के बाद बहुत अच्छी जो है वो फ्रूटिंग आपके अपने घर से मिल जाएगी। इनके लिए जब बड़े पॉट्स में आपको लगाना पड़े तो आपको वेस्ट ड्रम में लगा दें। एक दफ़ा में आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये इसकी फ्रूटिंग जब आप देखेंगे तो आपकी वो जो सारी मेहनत है वो वसूल हो जाएगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोशिश करें कि ज़्यादा ना सही तो एक आध फलदार दरख्त अपने घर में या रूफ टॉप पे ज़रूर लगाएं।